हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके घर वाले भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं किचन गार्डनिंग के बारे में। क्या? किचन गार्डनिंग, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गृह वाटिका। ठीक है, इसे रसोई उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, तो आप ये प्रॉब्लम ना ले लेना कि रसोई उद्यान अलग है, गृह वाटिका अलग है और किचन गार्डनिंग अलग है। तो किचन गार्डनिंग क्या है? किचन गार्डनिंग को हिंदी में गृह वाटिका कहते हैं और इसे रसोई उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बात करें किचन गार्डनिंग की, किचन गार्डनिंग किसे कहते हैं? तो जो घर के आसपास खाली स्थान पड़ा रहता है, उस स्थान पर हम फलों एवं सब्जियों को उगाने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग कहते हैं। समझ में आ गया क्या? नहीं आया? चलो दोबारा बात करते, ठीक है। तो किचन गार्डनिंग क्या होता है? जो घर के आसपास आपका घर है, उसके साइड में जो जमीन खाली पड़ी हुई है, तो उस जमीन पर क्या करते हैं? हम फलों फूलों या क्या करते हैं, सब्जियों वाली फसलों को उगाने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं किचन गार्डनिंग में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में यह पूछा जाता है कि आपका जो किचन गार्डनिंग है किस दिशा में लगाना चाहिए। जो आपकी गृह वाटिका है वह किस दिशा में होनी चाहिए। तो हमारी जो किचन गार्डनिंग है वह साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन, मतलब दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करें तो किचन गार्डनिंग में एक व्यक्ति के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो किचन गार्डनिंग में एक व्यक्ति के लिए 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। कितने मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है? 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा देश जो है, हमारे देश में क्या है, अधिकांशतः जो फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं? 5 या 6। ठीक है, 5 या 6 मेंबर्स रहते हैं। तो 5 या 6 मेंबर्स के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी? तो 250 से 300 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति के लिए किचन गार्डनिंग में कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो 50 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यदि आपसे दो व्यक्ति की पूछता है तो 100 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यदि 4 के लिए पूछता है तो 4 गुणे 50 कर देना। ठीक है, तो इस तरह आप उसको निकाल सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारी कि इसकी फसल संघनता सर्वाधिक होती है। जो किचन गार्डनिंग है, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? फसल संघनता। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? एक वर्ष में मैक्सिमम ली गई क्रॉपों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे कहते हैं? एक वर्ष में अधिक से अधिक ली गई फसलों को या मैक्सिमम ली गई फसलों को क्या कहते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। किचन गार्डनिंग का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि अधिक से अधिक हम फसलों को उगा सके। ठीक, अब किचन गार्डनिंग में एक क्वेश्चन बनता है कि किचन गार्डनिंग में किस फैमिली की क्रॉपों को अधिकांशतः ग्रो किया जाता है। किचन गार्डनिंग में किस फैमिली की क्रॉपों को ज्यादातर या अधिकांशतः ग्रो किया जाता है? तो सोलेनेसी फैमिली को अधिकांशतः किचन गार्डनिंग में ग्रो किया जाता है। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो किचन गार्डनिंग में स्थान तो हो गया कि सबसे ज्यादा सोलिनेसी। अब किचन गार्डनिंग में किस वेजिटेबल को सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है? तो लीफी वेजिटेबल को सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। जो किचन गार्डनिंग है उसमें सबसे ज्यादा लीफी वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है। और कुछ हम फलों वाले पौधों को भी लगा सकते हैं, जैसे आपका बनाना है, अनानास है, ठीक है, पपाया है, आदि फल वाले पौधों को भी लगा सकते है। आई होप कि आपको किचन गार्डनिंग समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग। जो गृह वाटिका होती है, किचन गार्डनिंग है, यह कितने प्रकार की होती है? तो जो हमारी किचन गार्डनिंग है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखो कितना अच्छा उसमें फोटो लगी हुई है, उनको देख लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग और दूसरा होता है वेजिटेबल किचन गार्डनिंग।
क्या होता है? पहला होता है ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग, दूसरा होता है वेजिटेबल किचन गार्डनिंग। देखो पहले फोटो को देखो तो ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग किसे कहते हैं? जो घर के आसपास आपका खाली स्थान पड़ा है उसमें फ्लावर वाले पौधों, आकर्षक वाले पौधों को लगाते हैं या फ्लावर वाले पौधों को लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग कहते हैं। समझ में आया क्या? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग किसे कहते हैं? जो घर के आसपास आपका खाली स्थान है वहां पर क्या करते हैं? आप फ्लावर वाले पौधे लगा लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग कहते हैं। आपका क्या हो गया? जो घर के आसपास स्थान है वो देखने में भी अच्छे लगने लगा, है ना? फ्लावर लग जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, जो दूसरे लोग आएंगे देखेंगे कि अरे यार कितना अच्छा गुलाब का फूल लगा है, कितने अच्छे गेंदे लगे हुए हैं, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग कहते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेबल किचन गार्डनिंग की। तो जो घर के आसपास खाली स्थान पड़ा हुआ है जब वहां पर हम वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल किचन गार्डनिंग कहते हैं। आई होप कि आपको वेजिटेबल किचन गार्डनिंग टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग समझ में आ गया होगा। जो गृहवाटिका है उसके प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखते हैं अगले पॉइंट को। ठीक है, तो कुछ वेराइटियां हैं जो किचन गार्डनिंग में ग्रो की जाती हैं तो उनके बारे में बड़ा बात कर लेते हैं। देखो किचन गार्डनिंग में क्या होता है? स्पेस कम होता है ना, तो ऐसी क्रोपों को लगाएंगे कि जिनमें स्पेसिंग कम लगती हो। ठीक है, तो उन वेराइटियों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो किचन गार्डनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनता है। यदि किचन गार्डनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं किचन गार्डनिंग की वेराइटियों के बारे में। तो देखो पहली किचन गार्डनिंग की पहला क्या है? पहला है हमारा टोमेटो। टोमेटो की कौन सी वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है? तो टोमेटो की अंगूर लता एक ऐसी वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं दूसरा चिली। तो चिली की कौन सी वेराइटी है? चिली की हमारी पूसा सदाबहार और पूसा ज्वाला, दो एक ऐसी वेराइटी है जिसे हम किचन गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं कैरेट। गाजर की कौन सी वेराइटी है? तो पूसा केसर है और क्या है? रॉयल चेंटैनी है। क्या है? पूसा केसर और रॉयल चेंटैनी जो कैरेट की जो वेराइटियां हो किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं रेडिश की। रेडिश मतलब मूली। मूली के लिए कौन सी वेराइटियां उपयुक्त हैं? तो पूसा मृदुला किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त वेराइटी है। कौन सी? पूसा मृदुला। उसके बाद करते हैं पी मतलब मटर की। तो मटर में कौन सी वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है? तो एल्डरमैन है और साल्विया है। कौन सी? एल्डरमैन और साल्विया। अगली बात करते हैं स्वीट पोटैटो के लिए कौन सी वेराइटी उपयुक्त है किचन गार्डनिंग के लिए? तो अर्का सुनहरी किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त वेराइटी है। अगला बात करते हैं एमेरंथस। ठीक है, चौलाई। चौलाई के लिए कौन सी वेराइटी उपयुक्त है? तो आपकी जो पूसा रेड चौलाई होती है वो किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। क्या है? पूसा रेड एमेरंथस जो लाल क्या पूसा लाल चौलाई किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। अब कुछ फ्रूट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंगो में पूछा जाता है कि मैंगो की कौन सी वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है? तो आम्रपाली और सदाबहार ये दोनों वेराइटियां क्या है? किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है। अब पूछा जाता है पपाया। पपाया की कौन सी वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है? तो पूसा नन्हा किचन गार्डनिंग के लिए एक ससेप्टेबल वेराइटी है। आई होप कि आपको किचन गार्डनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं क्लासेस आपके लिए ही बना रहा हूँ। यदि आप कमेंट करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मुझे भी उससे मोटिवेट होऊंगा और इससे आगे क्लासेस बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।